दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। किस और जगह प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा सर्विस लगा। इसीलिए मान ले कि दीपिका पादुकोण मुस्लिम है। हाँ, आपको मानना होगा। भगवा की जो हालत सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इनको तो भैया भगवा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो शाहरुख से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अब नए नए छात्र निकल कर आ रहे हैं, परम ज्ञानी। उसमें सिर्फ छात्र में युवा छात्र नहीं है, बुजुर्ग भी हैं। और ऐसे लोग अभी भी शाहरुख, दीपिका और पठान कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द ही भिलमिला रहे हैं। उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, अजीबोगरीब ज्ञान लेकर उमड़ पड़े। अभी हम आपको दो खबर बताने वाले हैं। एक ऐसी खबर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग जो पीएचडी करके आ चुके हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उनकी मानसिकता कितनी सड़ चुकी है। दूसरी बात यह कि अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा लड़के हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर चुके बुजुर्गों की आंख खोलने के लिए और अंधभक्तों को करारा तमाचा जड़ने के लिए भी खड़े हैं। एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ बिहार से, जिसमें वो दीपिका पादुकोण को मुसलमान बता रहे हैं वो तो मोमडन है। जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है वो भी आश्चर्य में पड़ता है और कहता है कि तुम्हें प्रकाश पादुकोण क्या है। तो इन भक्त को पता क्या है, व्हाट्सएप से पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बताया, हालांकि पटना यूनिवर्सिटी का दावा कर रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं। वहां उन्होंने पढ़ाई की कि दीपिका पादुकोण हो या उनके पिताजी प्रकाश पादुकोण, जो उन्हें जानकारी नहीं थी कौन प्रकाश पादुकोण, वो भी मोहम्मदन है, उन्हें भी मुसलमान उन्होंने बताया। तर्क भी अजीबोगरीब। पहले जरा ये देखते हैं कि इन्होंने कैसे डंके की चोट पर दीपिका को मुसलमान बता दिया। इतने ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कैसे हुई है। मालूम है किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? मोहम्मदन नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहे हैं किसी काम से। तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ, दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि किस प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो देखा आपने, ये अब बुजुर्गों का हाल है। ये बता रहे थे कि 1975 में ही पटना यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट हुए। अब तो पटना यूनिवर्सिटी भी अपने आप में शर्म महसूस कर रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, हमने जिन छात्रों को पढ़ा लिखा कर पास आउट कराया, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बोली बोलने लगे। बदनामी हो रही है ना भाई। अब देखिए तर्क में क्या था इनके लिए कि ये राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब का जिक्र कर बैठे कि वो सब भी मुसलमान हैं। कुतर्क की भी सीमा होती है। ये भी हिस्सा जरा आप सुन ही लीजिए कि ये बाबा कह क्या रहे हैं। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। नया रिसर्च सामने आया जगो। प्रकाश पादुकोण इस देश में कितने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं आपको मालूम है? अब ये नया जांच अब हमने तो नहीं किया। हम आपको पादुकोण के बारे में जो बोल रहे हैं वो आप ग्राउंड रिपोर्ट का उसका लाइफ हिस्ट्री पता ही है। कहाँ से पढ़े थे ये लाइफ हिस्ट्री? तो देख लिया आपने, यह 8 सालों में हमारे देश की उपलब्धि है कि जो बातें कहीं नहीं है वो व्हाट्सएप की किताब में उस यूनिवर्सिटी में भरी पड़ी है, रोज थोक के भाव में जाती है। और इसे ये साहब पढ़ लिख कर बाहर समाज में ज्ञान बांट रहे हैं। इन्हें दीपिका पादुकोण मुसलमान नजर आती है। उनके पिताजी, जिनके बारे में जानते थे नहीं थे, वो मुसलमान बन गए उनके लिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर उनके पूर्वज तक सबको इन्होंने मुसलमान करार दे दिया। तो भाई, तो देश में तो बहुसंख्यक मुसलमान हो गए ना, फिर तो सबको आप मुसलमान बता देते हैं, तो फिर हिंदू में तो अधिकतर मुसलमान ही हो गए। अब इनका जो तर्क है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका विवाद क्या है दीपिका पादुकोण को लेकर के, इनके मन में जो मानसिकता है वो तो आपने देखा है। एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है, लेकिन इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को करारा तमाचा पड़ रहा है। और यह करारा तमाचा जड़ने वाला अयोध्या का एक युवा है जो भगवा गैंग पर भड़का है और इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग की मानसिकता पर भी चोट करता है। आप जानते हैं कि कैसे भगवा रंग को लेकर अंधभक्तों का तबका विवाद खड़ा किए हुए है।
शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को जमकर ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अब महंतों की टोली भी कूद पड़ी है। ये वैसे महंत हैं जिनसे शांति की उम्मीद की जाती है, ज्ञान की उम्मीद की जाती है। वैसे महंत राजू दास हो या परमहंस आचार्य हो, ये सब तो शाहरुख खान को ही जिंदा फूंक देने का चैलेंज कर रहे हैं। इनका भी कल एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि वो वीडियो नहीं दिखा सकते कि वो जितना गंदा बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट देखकर काम चलाइए। ये वही परमहंस आचार्य हैं, गुटखा खाकर टूल रहते हैं, लेकिन इनकी बोली सुनिए, बोली में जहर है। संतों की वाणी अगर ऐसी होती है तो संत होना ही महापाप है। अब यह शाहरुख खान को जिंदा फूंक देने का चैलेंज कर रहे हैं, लोगों को पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए मुकदमे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हीं लोगों को जवाब देते हुए अयोध्या के इस लड़के का भी वीडियो वायरल है। उसने बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी टॉयलेट का कलर भगवा करवा सकते हैं और उसका उद्घाटन कर सकते हैं, तब भगवा रंग का अपमान नहीं हुआ। ये लोगों को दिक्कत भगवा से नहीं है, इन लोगों को दिक्कत जो है वो शाहरुख खान से है। उस लड़के ने कहा, उस लड़के की चोटी भी दिखाई पड़ती है, उस लड़के ने कहा कि मैं तो यह फिल्म भी देखने जाऊंगा और सब लोग देखेंगे और सिनेमा घर को फूंक देने की बात जो वहां के अयोध्या के संत राजू दास कह रहे थे कि सिनेमा घर को फूंक देंगे, तो इस लड़के ने कहा कि भैया ये सब कैसे फूंक देंगे, आपके बाप की तो जागीर है नहीं, भगवा रंग पर आपका कब्जा तो है नहीं, सबके लिए रंग है, रंग पर कब्जा कैसे हो सकता है, और कोई ईंट तो आपने तो लगाई नहीं। जरा सुनते हैं कि उस युवा लड़के ने कैसे इन सब की बोलती बंद कर दी है। पीछे दिख रहा होगा मोदी जी ने भी भगवा पहन रखा है। और ये सार्वजनिक शौचालय है। अब शौचालय में अगर मोदी जी पहन के भगवा लगा सकते हैं तो बिगनी पहन के अगर फिल्म में नाच रही है तो काहे परेशानी है भैया। इसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। भगवा मेरे बाप की जामीर नहीं है, भगवा मेरे बाप की जामीर नहीं है, हरा मेरे बाप का जामीर। भगवा शाहरुख का भी है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, एक हमारे अयोध्या के महाराज राजू दास जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि सिनेमा को जला देंगे। काहे जला दोगे भैया, सिनेमा में तुम्हारे बाप की ईंट लगी है। भगवा की जो हालत सुनाने लगेंगे, भगवा की जो हालत सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इनको तो भैया भगवा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो शाहरुख से। मूवी हिट जाएगी, बिल्कुल सुपर हिट। जितने भी हिट होते हैं ना, सबसे हिट तो यही फिल्म जाएगी। खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? अरे हमको मोहब्बत नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं उनको तो सबसे ज्यादा मोहब्बत है। सबसे पहले तो वही देखने जाएंगे। तो देखा आपने, इस लड़के ने आज के परिदृश्य में जब ऐसे ज्ञान की बातें की हैं, ऐसे तर्कपूर्ण बातें की हैं, तब लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रभाव से मुक्त हैं। नहीं तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े 75 के ग्रेजुएट, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कराए, और ये जहर उगल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण मुसलमान है, राहुल गांधी मुसलमान है, हर किसी को मुसलमान बताने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर ही इस लड़के का भी गुस्सा फूटा है और समाज भी हैरान है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्होंने थोड़ी भी समझदारी दिखाई है, उन सबको पता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना खतरनाक ज्ञान है, और इसका प्रयोग कर समाज में सड़कों पर खड़े होकर कुतर्क कर रहे हैं। और यह बात जो हम आपको बता रहे हैं कि अंधभक्ति कैसे आती है, इसी व्हाट्सएप के जरिए आती है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में यह फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में नफरत की जो खेती की है, हिंदू मुसलमान कर दो लोगों को बांटने की कोशिश की है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गंद भरा गया है, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हो, या फिर मुसलमानों के खिलाफ हो। उसी सब का नतीजा है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों ने अत कर दी है। शाहरुख और दीपिका पर दुनिया नाज कर रही है, जब फीमेल स्टार में भारत की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें यह मौका मिला, नहीं तो लोग छूने के लिए तरसते हैं। शाहरुख खान का कद कितना बढ़ता जा रहा है। सबने देखा कि अभी एक रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड के टॉप 50 एक्टर में अकेले भारत से शाहरुख खान है, प्रभावशाली एक्टर में। तो इन सब में जब भारत को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वही शाहरुख खान है। जब हिंदुस्तान से बाहर किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब तो आपको गर्व होना चाहिए ना। फिर आप कैसे मुसलमानों पर इस तरीके की फब्तियां कर सकते हैं। इसलिए आज हमने आपको ये 2 वीडियो दिखाए। एक वीडियो की मानसिकता कहां तक सड़ चुकी है, दूसरा वीडियो हमने आपको यह दिखाया है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इन लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं।
और ऐसे युवाओं की हमें सख्त से सख्त जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।